वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा चौथी पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। समय 3 घंटे और पूर्णांक 100 अंक का है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा। टिप 1, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 2, सभी प्रश्नों के सामने अंक निर्धारित हैं। मौखिक 30 अंक का है। मौखिक का प्रश्न है। प्रश्न 1, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। प्रश्न 1 का उत्तर लिखना है पेड़ पौधे। प्रश्न 2, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल फूल एवं इमारती लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 3, मनुष्य कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो मनुष्य कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस। प्रश्न 3 का उत्तर बताना है ऑक्सीजन गैस। ये मौखिक के प्रश्न है। प्रश्न 4, स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो उत्तर लिखना है नल से। प्रश्न 5, बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। प्रश्न 6, घोड़े के कितने पैर होते हैं? तो घोड़े के 4 पैर होते हैं, लेकिन बताना था। प्रश्न 7, शेर कहाँ का राजा है? तो शेर जंगल का राजा है। प्रश्न 8, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 8 का आंसर लिखना है फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, यह बताना है। प्रश्न 9, चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया कहाँ रहते हैं? घोंसले में, तो लिखना है घोंसला। प्रश्न 10, 3 जंगली जानवरों के नाम बताइए। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन जानवरों के नाम बताना है। शेर, चीता, हिरण, भालू, इस प्रकार से। लिखित 70 अंक का रहा, तो अब लिखित देख लेते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का विकल्प है तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8। तो 8 है पहला विकल्प पर, फर्स्ट विकल्प पर। तो इस प्रश्न का आंसर 8, कबड्डी की एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। गुलाब का फूल किस रंग का होता है? तो गुलाब का फूल किस रंग का होता है? फर्स्ट विकल्प है लाल, सेकंड है नीला, थर्ड है सफ़ेद, फोर्थ है काला। तो गुलाब का फूल लाल कलर का अधिकतर होते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर है लाल। तुम बड़े होकर कैसे मकान में रहना पसंद करोगी? फर्स्ट विकल्प है कच्चे मकान में, सेकंड है पक्के मकान में, थर्ड है झोपड़ी में और 4 है सभी में। तो इस प्रश्न का आंसर है दूसरा विकल्प सही है, पक्के मकान में। प्रश्न गीजू भाई बघेला ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? पहला है 70 साल पहले, पहला विकल्प। दूसरा है 90 साल पहले, तीसरा है 80 साल पहले और चौथा विकल्प है 60 साल पहले। तो गीजू भाई बघेला ने पत्र लिखा था 80 साल पहले। इस प्रश्न का आंसर है तीसरा विकल्प सही है, 80 साल पहले। प्रश्नंगा, पक्षी 1 घंटे में कितने बार घोंसले में आते हैं? पहला विकल्प है 3 से 4 बार, 3 से 4 बार। दूसरा है 4 से 5 बार, तीसरा है 7 से 8 और चौथा है 9 से 10। तो पक्षी 1 घंटे में 4 से 6 बार घोंसले में आते हैं। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का
जड़ों का रंग होता है, जड़ों का रंग कैसा होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है, तो यहाँ भरिएगा सफ़ेद। खा है बिहू का त्यौहार फिर खालिस्तान में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है असम। कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। प्रश्न गा, तुम्हारे यहाँ झगड़े सुलझाते हैं कौन? माता पिता या दादा दादी? तो कौन? माता पिता। तो इस खालिस्तान में भरिएगा माता पिता। घा, चुस किट खालिस्तान की मदद से स्कूल पहुंचा, माता पिता सहपाठी। तो खालिस्तान में यहाँ भरना है सहपाठी। अंगा, स्कूल में पीने का पानी खालिस्तान से आता है, नल से, वर्षा से। तो ये खालिस्तान में भरना है नल से। प्रश्न 3, सत्य व असत्य छांटकर लिखिए। का है कारखानों से निकलता हुआ रसायन जल को दूषित करता है। तो ये सत्य है, सही है। तो यहाँ सत्य लिखना था। प्रश्न खा है पोलियो प्रदूषित जल पीने से होता है। तो ये भी सत्य है। गा है नंदिता अपने माँ के पास गुजरात आई थी। ये गलत है। प्रश्न घा, दिव्यांग छात्र के लिए स्कूलों में रैंप का निर्माण किया जाता है। ये सत्य है, तो इसके आगे सत्य लिखना था। अंगा, बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। ये भी सत्य है। प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। का है जड़ों का रंग। तो इधर देखें 8 खिलाड़ी, सफ़ेद होता है, दांत, पैर लाल। तो जड़ों का रंग सफ़ेद होता है, तो जड़ को सफ़ेद के साथ मैच करना था, सही जोड़ी बनाना था। गा है कबड्डी। कबड्डी में 8 खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी का 8 खिलाड़ी के साथ। फिर गा है गुलाब का फूल लाल होता है, तो यहाँ लाल के साथ इसकी सही जोड़ी बनाना था। और घा है चबाने का कार्य दांत करता है, तो दांत के साथ इसको जोड़ना था। और अंगा है दौड़ना, दौड़ने का कार्य पैर से करते हैं, तो दौड़ना का पैर से सही जोड़ी बनाना था। प्रश्न 5, एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रत्येक सभी प्रश्नों के लिए 10 अंक है। का है वायु कहाँ से मिलता है? तो वायु कहाँ से मिलता है? हवा से। घा है क्या हम जल के बिना जीवित रह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। गा है हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण को कहते हैं। हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण को कहते हैं पर्यावरण। घा है नींबू में कौन सी विटामिन पाया जाता है? नींबू में सी विटामिन पाया जाता है। कौन सी विटामिन? सी। अंगा है पृथ्वी में जल कितनी प्रतिशत है? तो पृथ्वी में जल कितना प्रतिशत है? 71%। इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 6 है 6वां प्रश्न, ओमना में पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर है? इस प्रश्न को देख लीजिएगा। पर्यावरण का ये प्रश्न है। प्रश्न 7 है, तुम किट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं? प्रश्न 8 है, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म के पहले कौन कौन थे? इस प्रश्न को भी देख लेंगे।
प्रश्न 9 है, चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर उपयोग हुआ। इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। प्रश्न 10 है, नदियों को साफ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप याद कर लेंगे। प्रश्न 11 है, वासना कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सका। इस प्रश्न को भी देख लेंगे। प्रश्न 12 है, अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माता पिता खाने के लिए क्या क्या लाते हैं। पक्षियाँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ लेके आते हैं, उसको भी लिखना है प्रश्न 12 में। प्रश्न 13, नंदिता को अपने और माँ के घर में क्या अंतर लगा। इस प्रश्न का भी उत्तर लिखना है। प्रश्न 12 है, क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं या उल्टियाँ हुई है, तब क्या हुआ था। उल्टी दस्त। इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। प्रश्न 15, घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर के बेल के सहारे के लिए डंडी एक झटके में गिर गई। इस प्रश्न का भी उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न 16, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें हुई, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इस प्रश्न को उत्तर भी आप याद कर लेंगे। मेरे इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।